And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. दुआए प्रभु यीशु मसीह, आइए अपने कलाम से हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन आज का दिन होता है जब खुदावंद आपको मुझे तौफीक देते हैं उपवास सहित खुदावंद को दिया, वो ये था कि आप अपना सर झुका के उनसे कुछ मांग सकें। और प्रार्थनाओं का जवाब बाइबल इसका वर्णन करती है। जब जब सकेती में खुदा के लोग पड़े और उन्होंने प्रार्थनाएं रखी, खुदा ने उन दुआओं का जवाब दिया। क्या सच्चाई है? तो यदि आज आप किसी सकेती में हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या आपको कोई जरूरत है, तो आप कोई पहला शख्स नहीं है जो खुदावन से कुछ मांगने जा रहे हैं। आपके समान पहले भी लोग हैं जो मांग चुके और प्राप्त कर चुके और अपनी दुआओं का जवाब प्राप्त कर चुके। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हैव फेथ इन गॉड, खुदा पे विश्वास करो। एक मिनट, ये कमरा है हमारा, आप बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है। क्या आप कॉन्शियस हैं कि यहां पे खुदा है? मैंने कहा तो आपने आमीन बोला, लेकिन क्या दिल से आपको मालूम है, बाय रेवलेशन आपको मालूम है कि यहां पे खुदा है? मैं बाय रेवलेशन बोल रहा हूं, 100% मुझे मालूम है कि आप यहां हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप अपने वचन में बद्ध हैं। आपने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। तो इसका मतलब आप यहां पर हैं। और इब्रानी में लिखा है, जो खुदा के पास आता है उसे सबसे पहले विश्वास करना है कि वो है, और वो अपने ढूंढने वालों को मिलते हैं और उनकी दुआओं का जवाब देते हैं। आमीन। हैव फेथ इन गॉड। कितनी बार भाई ब्रनम ने बोला ये जब प्रेयर लाइन बुलाई गई, हैव फेथ इन गॉड। For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea. क्या आपको याद है, मैंने संडे को एक मैसेज आपके बीच में रखा था जिसमें एक बात रखी थी कि रबेका का फाइनल टेस्ट क्या था? याद है? रबेका का फाइनल टेस्ट यह था कि वो विश्वास करे उस संदेशवाहक पे जो उसको बुलाने के लिए भेजा गया। जब आप संदेशवाहक में, उनके परिवार में नुक्स निकालना शुरू कर दें, जब आप संदेश में
नुक्स निकालने शुरू करें। आइए एक छोटा उदाहरण दें। भाई ब्रैनम ने कहा पहली मोहर में कि हनोक खुदा के साथ 500 साल चला और खुदावन को रैप्चरिंग फेथ के द्वारा उसने प्लीज किया। तो आपका मन एक विचार बोले, ठीक है, गलतियां किससे नहीं होती? सुन रहे हैं आप? गलतियां किससे नहीं होती? अब देखो, कई बार भाई ब्रैनम के साथ भी कितनी बार गलतियां हुई। मैंने खुद मैसेज में पढ़ा है, जहां इलाइजा बोलना चाहिए वहां इलाइशा बोल देते हैं, जहां इलीशा बोलना चाहिए वहां इलाइजा बोल देते हैं। आप सुन रहे हैं आप? और गलती है, हो जाती है। अब देखो, बाइबल तो 365 ही कहती है। बाइबल तो कहती है कि 365 साल चला। तो एक गलती के ऊपर एक और बड़ी गलती और हो गई। जब नूह ने हनोक को देखा, जो कि अगर हनोक 365 साल पे उड़ जाए तो नूह की मुलाकात हनोक से, ये ध्यान रखना। आज मैं बड़े कड़क शब्दों में कह रहा हूं, आप भेड़ हो। अभी आपको बहुत सीखना है, आपको बहुत कुछ नहीं आता जी, नहीं आता। ये हेकड़ी और दिमाग लगाना इस संदेश के साथ, अगर एक आत्मा अंदर आए उसी टाइम उसे गेट आउट करो, निकल यहां से। मारी आपके वो वैसे मतलब उनका एलिया से ही है, वो इलीशा बोल देते हैं, इलीशा की जगह एलिया बोल देते हैं। क्या आपको उसका रेवलेशन है कि वो क्यों बोलते हैं? एलिया की जगह इलीशा बोल गए। उन्होंने बोला इलीशा सारपत की बेवा के पास गया, मैंने पढ़ा है, और एलिया गया वहां पे क्या नाम है, शूनोमिन की औरत के पास। आप ये इंटरचेंजेबली क्यों बोलते हैं? पीछे एक रेवलेशन है जिसका मकसद है आज की सेवकाई से एलिया की आत्मा मारी आपके। ऐसे तो पेंतेकोस्त के दिन पतरस भाई ने बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यीशु मसीह का स्टेटमेंट दोहराया नहीं, प्रभु यीशु मसीह का। उन्होंने तो कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन ये बाय रेवलेशन समझ में आता है कि वो जो स्टेटमेंट था उसका रेवलेशन कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अपने मन में नबी ने क्या कहा पे एक सवाल ना उठाएं। जिस दिन सवाल उठना शुरू हुआ, कैलेंडर पे तारीख नोट कर लीजिए, वही दिन है जहां से आपका पतन चालू होगा, आप गिरना चालू होंगे। समझ मारिए आपके। एक छोटे लेवल पे बोलूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूं कहने के लिए। कलीसिया में खुदा ने एक अगुआ रखा नहीं रखा? जब वो कुछ बातें बोले तो उसे सुनो, उस पे अपने सवाल मत उठाओ। समझ मारी है? तुम्हारे साथ ब्रदर फिर जो होगा वो आप देखो। या तो वो अगुआ खुदा की ओर से है नहीं तो करो किनारे यार उसे। नबी ने कहा आपको आपके पास्टर से ज्यादा आता है तो बेहतर अपने लिए एक दूसरा चर्च ढूंढो। भाई लाल जब थे उन्होंने ऐसों को पकड़ के बाहर किया और चलो यहां से। अच्छा, जो गए उनकी भी अपनी कहानियां हैं कि आज उनका क्या हाल चल रहा है। समझ मारिए आपके।
जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है सुनने का वचन को, समझ में आ रही है आपके, तो क्या आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को चुनेंगे? नबी ने कहा कलीसिया की हर मीटिंग में पास्टर का होना जरूरी है। आज इंटरनेट का जमाना है तो उसमें फिर नेट के द्वारा भी प्रीचिंग हो जाती है, जैसे हमने 2 साल करी नहीं करी। अब ऐसे टाइम पे कुछ और प्लेटफॉर्म्स आ जाएं तो मैं कहूंगा, आए अक्लमंद भेड़, ये सोच कि जब तूने उस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया, क्या तेरा पास्टर सुनता है उसे? तेरा पास्टर है उस प्लेटफॉर्म पे? ये शॉर्टकट करना लोग कब छोड़ेंगे? अगर इतना अक्लमंद हो तो मैं उस आत्मा से कह रहा हूं, भाई से नहीं, मैं उस आत्मा से कहूंगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा है। ये आत्मा कलीसिया को बनाती नहीं, कलीसिया को विभाजित करती है। और मैं चाहूंगा कि हमारे अक्लमंद लोग समझें, माफ करें मेरे शब्दों के लिए, कि वो ये जाने और ध्यान से देखें कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, पास्टर भाई को फोन के, भाई क्या आप भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं? क्या आप भी सुन रहे हैं? भाई बातें तो बहुत बढ़िया हैं। भाई बातें तो बहुत बढ़िया सफदरजंग अस्पताल में भी थी। 7 चर्च एजेस का ही प्रचार हो रहा था वहां पे। 7 चर्च एजेस का प्रचार होते होते कलीसिया टूटी। शायद अभी भी कईयों को अकल नहीं आई। बात प्रचार की नहीं है दोस्त, बात एक आत्मा की है। अगर आप उस आत्मा को ना पकड़ें, मैं कह रहा हूं भाई से भी बहन से भी, उस आत्मा से कोई भी पीड़ित हो सकता है। आप अपने जीवन से ब्रदर और सिस्टर ऐसी आत्मा को निकाल के फेंकें। समझ में आ रही है आपके? वरना बहुत जल्दी आप कहीं और दिखाई देंगे। समझ में आ रही है आपके? ये नबी के वाक्य हैं। उस खास मीटिंग में ट्यूसडे की भाई लाल नहीं थे, वो बीमार थे, वो नहीं आ पाए। उन्होंने इन गुड कॉन्फिडेंस मीटिंग एक भाई को दी। रिजल्ट क्या हुआ आप सबके सामने है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। तब से कलीसिया बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया लोग हैं, बढ़िया समझ है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रही है। शैतान बढ़िया नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे बढ़िया लोगों में एक घटिया शैतान अपना काम कर जाए और हम इतने भोले गिने जाएं, इतने मैसेजेस को सुनने के बाद, कि हमारे पास इतनी भी अकल ना हो कि हमें वचन के अनुसार करना क्या है। समझ में आ रही है आपके? ध्यान से सुनिएगा। जब ये आत्मा है, ये चलती आ रही है पश्चिम से, बिल्कुल आ रही है। जिसने पहले सवाल उठाया अपने पास्टर पे, फिर सवाल उठाया भाई ब्रैनम पे। समझ में आ रही है? और ये आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा, आज कईयों को संदेश से बाहर निकाल चुकी। एक चरवाहे के नाई मैं आपको वार्न कर रहा हूं
कि तुम कम से कम प्यारे भाई बहन इस आत्मा के लपेटे में मत आ जाना, मरोगे, बहुत बुरा मरोगे। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से क्या हो रहा है। कई बातें हैं, क्योंकि मंच है कलीसिया की उन्नति के लिए, तो हम उन चीजों को यहां लेके नहीं आते, लेकिन मेरे को सबकी खबर है बाय हिज ग्रेस कहां क्या हो रहा है और पतन शुरू कहां से हुआ। समझ मारिए आपके। आपने ट्यूसडे को एक मैसेज सुना, कैसे एलाइजा और खुदा एक हो गए। आपने पॉइंट सुना, मैसेंजर और मैसेज एक हो गए। अब वो मैसेंजर नहीं, अब वो मैसेज है। हमने पढ़ा हैव फेथ इन गॉड, बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गॉड? गॉड, नबी ने जब एक कैथलिक के साथ युद्ध किया वचन का, तो उसने कहा गॉड इज इन हिज चर्च। नबी ने कहा गलत, गॉड इज इन हिज वर्ड। हैव फेथ इन गॉड, इसका क्या मतलब हुआ? हैव फेथ इन हिज वर्ड। कौन सा वर्ड? वो वचन जो आज प्रेरणा युक्त एक नबी के द्वारा 10 से ज्यादा लौट करके प्रचारा गया। अगर आपने बोला वॉच द थर्ड पोल, आई विल वॉच द थर्ड पोल। और आपने कहा वॉच व्हेन द स्क्वीज कम्स, आई एम वॉचिंग फॉर द स्क्वीज। समझ मारिए आपके। और आपने कहा कि देयर विल बी वन मोर राइट, देयर विल बी वन मोर राइट। आपने बोला फाइनल, कोई सवाल नहीं है। नबी ने कहा डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट इट। कई लोग इंटरप्रेट करने के चक्कर में जाने कहां से कहां निकल गए। आपकी समझ मारी है? दिस इज द प्रॉब्लम विद द मैसेज टुडे। कई लोग आज मैसेज की मेन स्ट्रीम से हटके कहां चले गए? दे हैव डाइड। वो जो मैं आपके सामने रख रहा था सेमिनार के आखिरी दिन, देश में आए फिर देश से आगे निकल गए कहीं और वहां पे लगभग अपना सब कुछ लुटवा बैठे थे। यही होगा ब्रदर। देश, हमारी जो बाउंड्री है वो ये समय का संदेश है जिसकी परिधि में आपको और मुझे रहना जरूरी है। बार बार आप सुनते आए हो, टेप सुनो और नबी के संदेशों को सुनो। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, खुदा ने यहां सेवकाई रखी, मैसेज प्रिंट हो रहे हैं। जिस दिन लगेगी भाई मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, उन किताबों को बंद कर दो आप, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन हां, अगर किसी का फायदा हो रहा है डेफिनेटली आप उसे पढ़ सकते हैं। और मैंने शुरू से प्रीफेस में यह लिखा कि उसका केवल एक मकसद है कि आप इनको पढ़ने के बाद नबी के संदेश में जाएं और वहां ढूंढें कि नबी ने क्या बोला। शायद आपकी मदद और हो। खुदा उनका नाम मुबारक है। हैव फेथ इन गॉड। ट्यूसडे की शाम में गवाही दूंगा। मीटिंग के बाद मैं, टाइटस भाई और कुछ भाई लोग बैठे थे कि भाई खुदा का धन्यवाद हो। नेचुरल सवाल है, आप सब भी समझेंगे कि भाई देखिए जमीन खरीद ली गई, लेकिन अब चर्च बनाना है, अब उसके लिए कितना फंड्स लगेगा। तो जब सोचने पे बैठे तो भाई समझ में आया कि भाई बहुत कुछ होगा। आप भी सब जानते हैं, किसी ने घर तो बनाया होगा थोड़ा बहुत, तो आइडिया होगा ही आपको। अब आप सोच के देखिए। मैं घर पहुंचा, मैंने भाई से लास्ट स्टेटमेंट कहा, भाई खुदा ने जिसने जमीन दिलवाई वो भवन भी बनवाएंगे। बोला नहीं बोला? अब सुनिए क्या हुआ। अगली सुबह मैंने उठा, मैंने कहा आओ मैं इस मैसेज को निकालता हूं जो भाई डॉनी ने उस दिन पढ़ा था, स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन। मैंने कहा मैं इसको सुनता हूं, एक बार फिर से सुनता हूं। मैंने लगाया, सुना, बड़े प्यारे पॉइंट्स थे। दुआ मेरी समाप्त होने का टाइम आ रहा था, एक पॉइंट आया। कल मेरी बड़ी अजीब दुआ हुई अपने कमरे में, जैसे मैं अभी हंसा थोड़ा सा।
कल मैंने ऐसे हंस हंस के खुदावन से दुआ करी, सच में ऐसे हंस हंस के। हंसी क्यों खुल गई मेरी, उसका एक कारण बना। नबी कहते हैं लास्ट पैराग्राफ्स में, वो दुआ बुला रहे हैं, प्रेयर लाइन बुला रहे हैं, और तब नबी कहते हैं कि ये टैबरनेकल देखो जिसमें आज आप बैठे हैं, जब ये बना था, तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी, हम $1.80 से शुरू हुए थे। आइए अगर इसको हिंदुस्तानी करेंसी में रखें, ₹1.80 पे चले भवन बनाने। मैं बड़ी जोर से हंसा। मैंने, अब आया मेरा पॉइंट, मैंने टेप रोका, मैंने वापस पैराग्राफ सुना। नबी कहते हैं मैं $1.80 से शुरू हुआ था। समझ में आ रही है? हमारे पास $1.80 का अकाउंट था जब हमने यह भवन बनाना शुरू हुआ, और लोगों ने कहा 6 महीने के अंदर यहां गैरेज होगा, आपको यह जगह देनी पड़ेगी और यहां गैरेज बनेगा। बोलते खुदा के रहम से आज भी यह खुदा की चरागाह है जहां खुदा की भेड़ आती हैं। समझ में आ रही है आपके? जैसे ही मैंने यह कोट पढ़ा, मैंने कहा आमीन आमीन। हम तो कुछ ज्यादा सोच रहे थे, हमारे तो सारी बातों में पानी फिर गया कि आप तो $1.80 से शुरू हुए। अगर $1.80 से शुरू करके एक चर्च की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, तब आज वही एलिया का खुदा हमारा और आपका खुदा है। क्या होगा हमें नहीं मालूम, कैसे होगा हमें नहीं मालूम, इतना मालूम है होगा। मुझे खुदा ने इंडिकेशन दिया, बेटा चिंता मत करो, होगा। खुदावन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब होगा, प्रभु करेंगे। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं, हैव फेथ इन गॉड। यदि तुम इस पहाड़ से कहो और विश्वास करो तो वो पहाड़ हट जाएगा। किसी ना किसी दिन इस आयत को भी पूरा होना ही है या नहीं? नबी के जीवन में 5 बार पूरा हुआ, और तब कहा वॉश द थर्ड पुल देन। तो खुदावन धन्यवाद हो, नबी ने कहा इन्हें छोटी छोटी चीजें जिससे खुदावन हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे ताकि हमारी मदद करें। तब 24वीं आयत आई जिसका ताल्लुक इस वक्त है, Therefore I say unto you, what things soever ye desire। जो कुछ भी आप इच्छा करते हो, when ye pray, जब आप दुआ करो, believe that ye receive them, विश्वास करो कि तुम्हें वो चीज मिल गई, and ye shall have them, अब वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। जब दुआ करो तो ये जान लो हो गई, और जैसे ही आप कहो हो गई, हो गई। मैं आपको कुछ समझाऊं, एक सिंपल सी मिसाल है। आप घर पहुंचे, गेट पे ताला लग रहा है, आपने जेब से चाबी निकाली है। क्या जब आप चाबी लगाते हैं ताले पे आपको कोई शक है, पता नहीं खुले या ना खुले? ये मैं नबी के उदाहरण से ही बता रहा हूं, नबी ने एक उदाहरण ऐसा दिया है, समझ में आ रही है? पता नहीं ताला खुले ना खुले। आप गेट में एक ड्रामा करके दिखाऊं, यूं किया और घुस गए गेट के अंदर। आपने इतना भी दिमाग नहीं लगाया, पता नहीं गेट खुले ना खुले। आपको मालूम यही चाबी है, यही ताला है, हजारों बार पहले इसी चाबी से यह ताला खुला, तो क्या आज नहीं खुलेगा? अगर इसी आयत पे गिलहरियां बनी, इसी आयत पे तूफान रुका, इसी आयत पे 5 बार चीजें हो चुकी, आए विश्वासी जन, तो क्या फिर से नहीं सुनी जाएगी? तो दिल में जरा भी संदेह मत लाना, पता नहीं मेरी दुआ सुनी जाए ना सुनी जाए। इसे कहते हैं विश्वास। मैं जा रहा हूं और मैं दुआ का जवाब लेके आ रहा हूं। जाइए, दुआ करिए, चाबी लगाइए और जवाब लेके लौटिए। क्या आपकी बात समझ में आ गई?
एक बहन भाई लंगड़े थे तो उन्होंने नए जूते खरीद लिए। उनसे पूछा आप जूते खरीद के क्यों मीटिंग जा रहे हैं, आप तो लंगड़े हैं? बोलते वहां से चलता हुआ आऊंगा ना, क्योंकि जब वहां जाऊंगा बिली के पास, ब्रदर बिली, हालेलुया फॉर ब्रदर बिली, वहां जाऊंगा और जब प्रेयर लाइन आएगी और जब मैं डिसाइड होऊंगा, मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इसलिए तब मुझे जूते की जरूरत पड़ेगी। यह है विश्वास। ओ खुदावन का कितना धन्यवाद। एक अंधा जो कह रहा है कि आप तो अभी ठीक हुए नहीं, आप तो ठीक होने, हर जगह यही गवाही फूकती है, मैं ठीक हो चुका, मेरी आंखें ठीक हो गई, मेरी आंखें खुल चुकी, मुझे मिल गया, हालेलुया। ऐसे तारीफ करें जैसे हो गया और एक दिन हो गया। मीटिंग के बाद हंसो, मीटिंग के बाद रो मत, हंसो, चिल्लाओ, मिल गया, धन्यवाद। कुछ ही दिनों के अंदर नहीं भी मिला, एकदम मिल जाएगा। अब यह बात ऑफ कोर्स दिल बना के नहीं होती, दिल से होना चाहिए। खुदावन ये चीज आपको दिल से दें। धन्यवाद, आपने मेरी दुआ सुन ली। कल मेरे सामने एक ऐसा मौका आया, मैं हंस इस रूप से नहीं रहा था कि मैं खुदा पे हंसूं। खुदावन जानते हैं जो मेरा हंसना था इस बात पे था कि वाह रे वाह, क्या खुदा हैं आप, समझ मारिए आपके क्या है आप। तो आज ये माने 1 रुपल्ली 80 पैसे से चर्च की बिल्डिंग खड़ी हो गई है। उस समय का $1.80 मतलब हमारा ₹1.80 जो भी लगा लीजिए, आपकी समझ में आ रही है। डॉलर कन्वर्ट मत करिए, जैसा है वैसा ही समझिए। तो समझ में आ रही है, अपना दिमाग मत लगाना। देखो मैंने शुरू में बोला, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। खुदावन के सामने आए बिना दिमाग। अब ये सोचें अब ये कैसे होगा, शायद खुदावन उसे भेजे, शायद खुदा ये करे। छोड़ो, अपना दिमाग ना लगाओ, कैसे होगा, होगा बस। बच्चों की तरह हो। जैसे बच्चे हाफ पैंट पहन के पापा के पास आते हैं, उनके पास कुछ दिमाग नहीं, पापा सब कुछ करेंगे। ऐसे आइए और खुदावन के सामने अपनी इल्तिजा रखिए और देखिए, मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी दुआ सुनी जाती है नहीं सुनी जाती। सच्चे हृदय से आइए। हां, अगर किसी के अगेंस्ट है कोई बात, उसे दिल से माफ करिए। अपने दिल में किसी के विरोध में कुछ मत रखिए। समझ मारिए, आपके कोई भी ये रखना नहीं है, बल्कि उसे माफ करना जरूरी है ताकि तुम्हारी दुआएं सुनी जाएं। इसे जब वेदी पे आए तो दिल में किसी के विरोध में कुछ ना रखें। अच्छा, ये बात वैसे वेदी तक है ब्रदर सत्यपाल, वेदी तक माफ कर दो। वेदी से जैसे ही उठे फिर याद कर लो। हैं भाई नवीन पीटर भाई, भाई जॉन डेविड, आप आगे बैठे इसलिए नाम ले रहा हूं, भाई प्रवीण हिसार, भाई सुनील, भाई निशान है। जैसी वेदी से हटो फिर याद कर लो और अपने गुस्से को फिर उबालो। या फिर हमेशा के लिए, खुदा ने क्या पल भर के लिए माफ किया या हमेशा के लिए? बस विश्वास में बने रहो, आज तुम्हारा काम हो गया। तो खुदा उनके नाम की तारीफ हो। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और इस मौके का इस्तेमाल करें खुदा से मांगने के लिए, और देखिए खुदावन आपकी दुआओं का जवाब देंगे। मौका तो वैसे कुछ लोगों को ही मिल पाता है, लेकिन सबसे कहूंगा मन में अपनी दुआएं करते रहें। जिसको मौका मिला जोर से, आप जोर से भी करें छोटी दुआएं, ताकि कईयों को मौका मिले। ब्रदर टाइटस, ताकि हम अब दुआओं में जाएं। गॉड ब्लेस यू।